रुहान बनेगी अब रूही, शगुन करना चाहती है रमन से शादी। ये है मोहब्बत सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। इस एपिसोड में जहाँ पर की पीहू अपनी माँ शगुन को ढूंढती है और शगुन बाथरूम में लॉक होकर रो रही होती है। पीहू आवाज लगाती कि मम्मी बाहर आइए, आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गई, आपने मुझे बताया भी नहीं। शगुन जो होती है पीहू के कहने पर बाहर आती है। पीहू से हक कर बोलती है कि मम्मा मैंने आपको बहुत मिस करा और आपने मुझे बताया भी नहीं। लेकिन वह शगुन से पूछती कि आप रो रहे थे, तो शगुन बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं रो रही थी। लेकिन यहाँ पर पीहू समझ जाती और बोलती कि साजन के ससुराल में पार्वती भी ऐसी ही रोआ करती थी। और यहाँ पर शगुन बताती कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में तुम्हें बहुत मिस करा, इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी। और यहाँ पर वे पीहू से बोलती कि पीहू मुझसे प्रॉमिस करो कि हम दोनों का ये प्यार कभी खत्म नहीं होगा। पीहू से प्रॉमिस करती है। दूसरी ओर रोमी जो होता है पटफेरी की रस्म के लिए मीका के साथ अय्यर्स के हाउस में आता है, जहाँ वह कहता है कि रमन भल्ला तो अब और बर्बाद हो जाएगा। मुझे लगा था अगर वह इशिता भाभी के साथ वापस आ जाता तो शायद थोड़ा सुधर जाता, लेकिन अब वह शगुन से शादी कर रहा है, ये सोच के तो मुझे अच्छा लगा। मेरा कॉम्पिटिशन जो है खत्म हो जाएगा। 7 साल शगुन के साथ रहने के बाद भी वो नहीं सुधरा, तो अब क्या ही सुधरेगा। ये सारी बातें मिस्टर एंड मिसेस अय्यर को अच्छी बिल्कुल नहीं लगती है, क्योंकि वो तो चाहते थे कि इशिता रमन एक हो जाए, लेकिन रोमी उनके खिलाफ होता है। अब यहाँ पर मिस्टर अय्यर बात को टालने के लिए रोमी को एक गिफ्ट देते हैं और कहते हैं इस मोमेंट को खराब नहीं करना चाहिए। दूसरी ओर यहाँ पर रूही जो होती है याद करती है पीहू, इशिता और रमन को और सोचती है कि मैं रूहान नहीं बल्कि रूही हूँ, और एक बार फिर से लड़की के अवतार में आती है, बिंदी लगाती है, चूड़ियां पहनती है और अपने आप को देखकर खुश हो रही होती है। तभी वहाँ पर निधि आ जाती है, जो कि यहाँ पर उसे देखकर गुस्सा करने ही जा रही होती है। इतने में उसके पास फोन कॉल आती है। जितने में निधि फोन कॉल पर बात करती है, उतने में रूही अपना गेटअप चेंज कर रूहान बन जाती है। अब यहाँ पर निधि बोलती है रूही को बहुत ज्यादा प्यार करती है, अपना बच्चा बाबू सब बोलती है और कहती है कि हमारी विश पूरी हो चुकी है, अब तुम रूहान से रूही बन सकती हो। एट द एंड तुम एक लड़की ही तो हो। यहाँ वह बताती है किस तरीके से हमारा प्लान कामयाब हो गया है। अब यहाँ पर रमन ने इशिता का साथ छोड़कर शगुन से शादी करने जा रहा है, और एट द एंड रूही हम दोनों तो यही चाहते थे, तो इसलिए अब तुम लड़की बनकर रह सकती हो और हमें गुड न्यूज मिली है तो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। ऐसे ही निधि वहाँ से निकल रही होती है। रूही मन ही मन में सोचती कि मुझे ये बात जानकर खुशी होनी चाहिए कि मैं जो इतने सालों से चाहती थी वो पूरा हो गया। इशिता रमन अलग हो गए, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, न जाने क्यों। लेकिन अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा दोस्तों, जब यहाँ पर शगुन जा रही होती है अपने किसी काम से, तो उसे मिलती है वंदना और उससे कहती है कि मैंने सुना है तुम और रमन शादी कर रहे हो और ये बहुत अच्छा डिसीजन है, प्लीज उससे शादी कर लो। शगुन बोलती मुझे लगा था तुम्हें सब सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, तुम चाहोगी कि इशिता और रमन एक हो जाए। लेकिन यहाँ पर वंदना बोलती है रमन के साथ रहकर मेरी इशू ने बहुत दुख भोगे और मैं अपनी बहन को और परेशान नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती शगुन, सबकी भलाई के लिए रमन से शादी कर लेना। ये कहकर वो वहां से निकल जाती है। शगुन को भी रियलाइज होता है वैसे भी रमन जो है 7 साल में इशिता के लिए बहुत ज्यादा नफरत पैदा कर चुका है और अभी भी रूही की मौत का जिम्मेदार वह इशिता को ही मानता है। ऐसे में दोनों का एक होना सबके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए मुझे रमन से शादी कर लेनी चाहिए। अब यहाँ पर आदि को पता चलता है संतोषी के द्वारा कि इशिता और रमन शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि शगुन और रमन शादी कर रहे हैं। आदि को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। शगुन के आते जब वो उससे ग्रीट करती है तो आदि से सुनाने लगता है, तो शगुन उसे डांटती और कहती कि क्या बकवास कर रही हो, अपनी माँ से बात करने का ये तरीका है। आदित्य बोलता है शगुन मम्मा ये तो आप भी जानते हो, पापा इसी माँ से नाराज है, लेकिन उनसे प्यार बहुत करते हैं और आप उनसे शादी क्यों कर रहे हो। शगुन बोलती है ये मेरा अपना फैसला नहीं है, रमन का फैसला है और उसने जो भी डिसाइड करा है सही करा है, अब तुम्हें इस फैसले को मानना पड़ेगा। और वैसे भी अगर मैं रमन से शादी कर भी लूंगी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। दूसरी ओर यहाँ पर रूहान जो होता है एड शूट की स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है, उसे कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती। आदित्य के दिमाग में एक आइडिया आता है क्यों ना वे आर्टिस्ट को ही चेंज कर दे, इसलिए वे आर्टिस्ट को डबल पैसे देकर ये रोल छोड़ने का मौका देता है और वो सोचता है कि इस एड में मम्मी पापा का रिश्ता मैं ठीक करा सकता हूँ। दूसरी ओर यहाँ पर रूहान जो होता है एड शूट के दौरान मनी और इशिता को हंसते हुए देख लेता है। इस वजह से रूही को गुस्सा आता है और वह पूरी स्क्रिप्ट को ही रिजेक्ट कर देती है। जहाँ पर कि मनी और इशिता उसे समझाते हैं तो वह दोनों में से किसी की नहीं सुनती और रूडली पैकअप बोलकर वहां से निकल जाती है कि मुझे स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई है। दूसरी ओर यहाँ पर मीका जो होती है मिलती है मिहिर से और उसे कहती कि तुम पहले इशिता को बहुत पसंद करते थे और आज तुम शगुन और रमन की शादी करवा रहे हो, तुम रमन भैया को समझाओ कि वे शगुन से शादी ना करे। लेकिन मिहिर बोलता है कि वो मेरे बड़े भाई और बेस्ट फ्रेंड है, उनकी जो मर्जी चलेगी मैं उन्हीं का साथ दूंगा। मीका को मिहिर की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसी दौरान यहाँ पर दोस्तों रमन भल्ला को पता चलता है किस तरीके से एड रिजेक्ट हो चुकी है पहली वाली और दूसरे वाली के आर्टिस्ट भाग चुके हैं। अब यहाँ पर रमन को फिक्र होती है और वह सारा इल्जाम थोप देता
आता है इशिता पर और उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुम इतनी बुरी हो सकते हो मैंने सोचा नहीं था, तुमने उन आर्टिस्ट को पैसे देकर भगा दिया ना ताकि तुम्हारी एड भी नहीं हुई तो मेरी भी नहीं होगी। इशिता बोलती कि रमन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा है। और दोनों की महा लड़ाई शुरू हो जाती है और इस लड़ाई को जानबूझकर आदित्य भल्ला ने ही करवाया था। और यहाँ पर डायरेक्टर को दिखाता है किस तरीके से ये दोनों लड़ रहे हैं, आपकी एड शूट के लिए ये दोनों परफेक्ट होने वाले हैं। और यही समझाकर डायरेक्टर जो होता है इशिता और रमन के पास पहुंचता है और लड़ाई शांत कराता है और बताता है अब आर्टिस्ट भाग चुके हैं और हमारे पास टाइम नहीं है, हमें ये एड को शूट करना ही पड़ेगा। क्यों ना रमन जी आप इसमें एक्टर का रोल प्ले कर ले, आप तो लगते भी रूहान के डैड है। पहले रमन मना करता है लेकिन इशिता के ताने कसने पर वो हाँ बोल देता है और इशिता को वो मेन लीड के तौर पर चुनता है। लेकिन यहाँ पर इशिता और रमन एक एड शूट करेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा, इसलिए नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।